माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। क्या होता है मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज? फ्रैक्शन में होता है पार्ट यानी कि अंश। किसका अंश? मोल का। किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो। Mole fraction is a ratio of the number of moles of a particular component and the total number of moles of all the components present in the solution। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं। मान लीजिएगा किसी सॉल्यूशन के ये तीन घटक हैं ए बी सी। ए के मोल हैं एन ए, बी के मोल हैं एन बी और सी के मोलों की संख्या है एन सी। सपोज करिएगा किसी विलयन के तीन घटक ए बी और सी हैं। ए के मोलों की संख्या एन ए, बी के मोलों की संख्या एन बी और सी के मोलों की संख्या एन सी है। तो इनमें से किसी भी घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? यदि हम ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो एन ए यानी ए के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय सभी घटकों के मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी प्रकार से यदि बी का मोल प्रभाज निकालना है तो बी के मोल बटे विलयन के समस्त मोल, और सी का मोल प्रभाज निकालना है तो सी के मोलों की संख्या बटे विलयन के समस्त मोलों की संख्या। अर्थात किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का अनुपात होता है, का रेशियो होता है। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग ही यह है कि उसके दो घटक हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, मान लीजिएगा मोल ऑफ सॉल्यूट है स्मॉल एन और मोल ऑफ सॉल्वेंट है कैपिटल एन। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूट्स के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल के टोटल मोल कितने होंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सेम एज अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, यानी कि ये तो टोटल मोल है सॉल्यूशंस के और ये उस कंपोनेंट के मोल है जिसका हमको मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही साधारण सा, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड वाटर। एथाइल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि 92 ग्राम ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। स्मॉल एन से आप रिप्रेजेंट करते हो और मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? W अपॉन M, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो भी फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल NC2H5OH, molecular formula of ethyl alcohol is C2H5OH। ठीक है, W अपॉन
m. Weight of ethyl alcohol is 92 gram और molecular weight of ethyl alcohol is 46. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Atomic weight is carbon is 12, 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो 12 2 जा 24, 5 एंड प्लस 1 6 हाइड्रोजन है. एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 तो 30 प्लस 16 कितना हो गया 46. ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 46. 92 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आता है 2. सेम एज मोल ऑफ वाटर. आप कैसे मोल वाटर के कैलकुलेट करें W अपॉन m, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर. वेट कितना दिया हुआ है 72 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है आपको पता है 18. ठीक है, तो 72 divided by 18 is equal to 4. Now we calculate mole fraction of both component. First ethyl alcohol, mole fraction of ethyl alcohol कैसे कैलकुलेट करेंगे? Mole of ethyl alcohol divided by total mole. Mole of ethyl alcohol plus mole of water. यानी कि 2 upon 2 plus 4 is equal to 1 upon 3 and finally जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3333 ये वैल्यू आती है. ठीक है, इसी प्रकार से जब आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे वाटर का तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर यानी टोटल मोल. ठीक है, वैल्यू क्या आती है 4 अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और इज इक्वल टू 0.6666 आता चला जाएगा ये. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आता है 0.333 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आता है 0.666. जो वाइनरी सॉल्यूशन है, वाइनरी सॉल्यूशन में यदि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप 1 माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी घटक उपस्थित हों 2 3 4 5 या 6 जितने भी हों 2 3 4 5 6 2 तो मिनिमम होंगे लेकिन जितने भी उपस्थित हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, सभी के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो ऑलवेज कितना होता है? वो होता है ऑलवेज 1. क्या होता है 1. अब अगर मान लीजिए कंपोनेंट 2 हैं, कंपोनेंट केवल 2 हैं और एक का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो दूसरे का आप 1 माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.333 ये आप जब फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 0.6667 ये आ जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू भी यही होती है. ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस 66 आएगा. ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं कैसे हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे. ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाय मास. यूरिया का 6% भारानुसार विलयन है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर. ठीक है, 6% यूरिया विलयन में यूरिया और जल के मोल प्रभाज की गणना कैसे करेंगे. आइएगा, परसेंटेज बाय मास पर जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या होता है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब 6% यूरिया सॉल्यूशन बाय मास, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब हुआ कि वेट ऑफ यूरिया इज 6 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. मतलब 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है तो वेट ऑफ यूरिया हो गया 6 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम. जब सॉल्यूशन का वेट आपको पता है और सॉल्यूट का वेट भी आपको पता है तो आप सॉल्वेंट का वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. और सॉल्वेंट क्या है दूसरा इसमें? वाटर. ये क्या है? H2O. ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इट मीन वेट ऑफ वाटर होगा 100 माइनस 6
ठीक है, यानी 94 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है और 94 ग्राम क्या है, जल है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जो घटक हैं उन घटकों के मोलों की संख्या आपको चाहिए। तो पहले आप मोल कैलकुलेट करें, मोल ऑफ यूरिया NH2CONH2, ये फार्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, मोल्स क्या होता है, W/M, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वेट कितना है यूरिया का, 6, और मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं NH2CONH2। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 14, कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं, कितना हो गया 28। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। ठीक, कितना हो गया 32 हो गया। और कार्बन का कितना होता है 12, 32 + 12 44 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो 44 + 16 कितना हो गया 60, यानी कि जो यूरिया है इसका अंक कितना होता है 60 होता है। तो 6/60 इक्वल टू क्या आता है 0.1, यानी यूरिया के 0.1 मोल है। इसी प्रकार से मोल ऑफ वाटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर कितना है 94 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो कितना होता है वाटर का 18। ठीक है, 94 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू आता है 5.22। ठीक है, तो मोल ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल है 0.1 और मोल ऑफ वाटर, जल के मोल है 5.22। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करते हैं, मैंने क्या बताया, उस पदार्थ के मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, जो कि बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट है, एक वाटर और दूसरा यूरिया। ठीक है, तो मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ यूरिया है 0.1 और अपॉन आ जाएगा 0.1 प्लस 5.22, यानी 0.1 अपॉन 5.32, और फाइनल जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.018। तो 6% यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया का जो मोल प्रवाह जाता है वो आता है 0.018। अब जो वाटर है, जल का मोल प्रवाह आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 ही घटक हों, उसमें एक घटक का अगर मोल प्रवाह आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो दूसरे घटक का मोल प्रवाह कैलकुलेट करने के लिए आप 1 में से उसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो सम होता है, जो योग होता है, वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के मोल अपॉन वाटर प्लस यूरिया के मोल, यानी 5.22 अपॉन 5.32। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0.981। ठीक है, 1 में से माइनस करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी, तब वैल्यू आएगी बस 0.982। तो चूंकि ये कंप्लीटली जो है डिवाइड नहीं होता है, इसमें आगे भी नंबर्स आते रहते हैं, इसलिए 1 में से माइनस करने पे पॉइंट के तीसरे अंक पे जाके थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन 1 मोलर एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 1 मोलर एक्वेटिक जलीय H2SO4 विलयन में H2SO4 का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 1 मोलर जलीय विलयन है किसका, H2SO4 का, और इसमें H2SO4 का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिस प्रकार 1 मोलर विलयन होता है उसी प्रकार से 1 मोलर विलयन होता है। ठीक है, मोलरिटी यानी मोलरता होता है मोल प्रति लीटर सांद्रता, और मोलैलिटी यानी मोललता होता है मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता।
तो 1 मोलर एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मीनिंग है? इसके क्या मीनिंग आते हैं कि H2SO4 का 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर में उपस्थित है। 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ये क्या किसका मीनिंग हुआ? 1 मोलर एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मीनिंग हुआ। तो 1 मोल H2SO4, तो H2SO4 का मोल तो दिया ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 1। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का वेट कितना दिया है? 1 किलोग्राम। तो आप वाटर के क्या मोल कैलकुलेट कर सकते हो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यानी वाटर के मोल, जल के मोल कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, यानी 1000 अपॉन 18। ठीक, वेट है 1000 और मॉलिक्यूलर वेट आप जानते ही हो H2O कितना होता है? 18 होता है। तो ये वैल्यू आती है 55.55555 आता चला जाए कंटिन्यूअसली, जिसे हम वैल्यू को ले सकते हैं 55.56। ठीक है, तो जल के मोल आगे 55.56 और H2SO4 के मोल हैं 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का जब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? H2SO4 के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि NH2SO4 H2SO4 के मोल अपॉन H2SO4 के मोल प्लस H2O के मोल। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे। H2SO4 के मोल है 1 अपॉन 1 प्लस 55.56, यानी कि ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 56.56। और कुल मिला के जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आती है 0.0176। यानी कि जो 1 मोलर एक्वेटिक सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो उसमें H2SO4 का जो मोल प्रभाव आता है वो आता है 0.0176। ठीक है, अगर आपको इसमें जल का भी मोल प्रभाव कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो हम इसे 1 में से माइनस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।